हरीशर रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए। लक्ष्मण ने समय देखकर भगवान राम से पूछा, प्रभु ये माया क्या है? तो राम ने कहा, लक्ष्मण माया तो बहुत गहन है, लेकिन तुम्हें मैं सूत्र रूप में समझाता हूं। मैं और मोर तोरतै माया, अजय बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लग मन जाहि, सो सब माया जाने भाई। हे भाई, जो संसार में ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, इस तरह का जो एक अपनापन और दूसरापन छाया हुआ है, ये माया का प्रभाव है। माया के कारण जीव अपने और दूसरों में भेद करता है। वास्तव में दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में आत्मा एक ही है। इसने पूरी जीव को, पूरे संसार के सारे जीवों को मोहित कर रखा है। और एक चीज और जान लो, गो गोचर जहां लग मन जाए। यह मन जहां तक जा सकता है इंद्रियों के द्वारा, जहां तक चलायमान हो सकता है, बुद्धि जहां तक जा सकती है, शरीर जहां तक जा सकता है, वो सब माया के अंतर्गत है। क्योंकि माया सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन दिखाई नहीं देती। जिस तरह अंधकार में अंधकार व्याप्त होने के बावजूद अंधकार दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह माया इस संसार में व्याप्त होने के बावजूद दिखाई नहीं देती। और इस माया के दो भेद हैं। तीन कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। माने माया के दो भेद हैं। एक का नाम विद्या है और दूसरा का नाम अविद्या है। अब तुम पूछोगे अविद्या का क्या मतलब है, तो उसको वो स्पष्ट करते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख मूला, मान एक अत्यंत दुष्ट है और दुख के कारण ही उसको दुख रूप कहा गया है। और जा बल जीव परत भवकूपा, उसी अविद्या के कारण ही संसार के सारे जीव इस संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मेढक की तरह बिलबिला रहे हैं। और उतने को ही एक उन्होंने कुआं बना लिया है, जिसमें स्त्री है, बेटे हैं, धन है, संपदा है, संबंधी है, और उसी में रात दिन चक्कर काटता रहता है और बिलबिलाता रहता है। और उसने उतने को ही संसार मान लिया है, जबकि संसार बहुत बड़ा है। तो उसी को कहते हैं कि अविद्या के कारण जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। विद्या के बारे में कहते हैं, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। माने विद्या जो है वो संसार की रचना करती है। और प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वम रजस तमः इति गुणा प्रकृति संभवा।
निबंधन्ति महाबाहो देहे देहि अभ्यम। ये तीन गुण प्रकृति के हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही तीन गुण अव्यक्त परमात्मा को प्रकृति में बांधते हैं और फिर परमात्मा प्रकृति के माध्यम से बोलता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेव कौन्तेय जगद्दि परिवर्ते। भगवान कहते हैं कि माया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति में बल नहीं है, लेकिन प्रकृति केवल मेरे बल से बल पाकर के पूरे सृष्टि की रचना करती है, मेरे आदेश से रचना करती है। अहेतु नानेव कौन्तेय जगद्दि परिवर्ते, और केवल मेरे कारण है ये सारा संसार, सारी प्रकृति परिवर्तित दिखाई देती है, अपरिवर्तित होती रहती है। उसी को कहते हैं प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। माया जो कुछ करती है प्रभु की प्रेरणा से करती है। माया में इतना बल नहीं है कि स्वयं कर सके। जो भी शक्ति मिलती है वो परमात्मा से मिलती है। फिर विद्या के भी तीन भेद बताते हैं, एक ब्रह्म विद्या, दूसरी परा विद्या, तीसरी अविद्या, तीसरी अपरा विद्या। अब ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या के बारे में वेद के अंतिम 4000 श्लोकों में ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है, जिसे ज्ञान कांड कहते हैं। इन्हीं की व्याख्या उपनिषदों में है, इन्हीं की व्याख्या ब्रह्मसूत्र में है, और इन्हीं की व्याख्या गीता में। गीता के लिए भी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। इसका मतलब कि गीता भी ब्रह्म विद्या है। दूसरी को परा विद्या कहते हैं। परा विद्या यानी जो जीवात्मा की विद्या है वो परा विद्या कहलाती है। उसका ज्ञान, उसकी अनुभूति, उसका अनुशीलन, उसका उसके प्रति समर्पण, ये परा विद्या के अंतर्गत आती है। अपरा विद्या के अंतर्गत 8 चीजें हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार। यह 8 अपरा प्रकृति अपरा विद्या कहलाती है। और इन्हीं का ज्ञान, इन्हीं का अनुशीलन अपरा विद्या कहलाती है। उसी तरह अविद्या के भी 3 भेद हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल किसे कहते हैं? जैसे आदमी पहली बार कोई गलत काम करने जाता है तो आत्मा उसको रोकती है। उसमें बहुत संवेदनशील वो होता है, करे कि न हो करे, अच्छा है कि बुरा है, बहुत तर्क वितर्क करता है। लेकिन जब वो पहली बार गलत काम कर लेता है तो फिर दूसरी बार आत्मा उसको नहीं रोकती और तीसरी बार एकदम रोकना भूल जाती है, और तब वो जीव का संस्कार बन जाता है और उसको लगातार वो करता रहता है। वो कभी उसको बुरा नहीं लगता। वही चीज जो बुरी है वही अच्छी लगने लगती है, और उसी का संस्कार का मल उसके चित्त पर चढ़ जाता है तो उसको अच्छा और बुरा का भेद नहीं रह जाता। जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसे वो देख ही नहीं पाता। उसे ही मल कहते हैं। विक्षेप किसे कहते हैं? चित्त की चंचलता को विक्षेप कहते हैं। चित्त बहुत चंचल है, जल्दी बस में नहीं आता। दिन भर में 50 जगह 50 बार जाता है और संकल्प विकल्प करता रहता है और टिकता किसी चीज पर नहीं। लेकिन जितनी विद्याएं हैं, चाहे मास्टर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी केवल एक चीज सिखाते हैं,
कंसेंट्रेशन। जितने वेदों में ज्ञान है सब कंसेंट्रेशन सिखाते हैं, सारे मंत्र कंसेंट्रेशन सिखाते हैं। पातंजलि योग का जो अंतिम 3 योग है, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा माने मन को कंसेंट्रेट करो, ध्यान माने उसको और अधिक लगाओ उसमें, और जब इतना लग जाए कि हमको अपना अस्तित्व भी न मालूम पड़े, हम बिल्कुल खो जाए उस परमात्मा में, उसको समाधि कहते हैं। समाधि माने उस वह चित्त जो परमात्मा में बिल्कुल समा जाए, उसको समाधि कहते हैं। और पूरे जीवन में कोई भी काम करें, जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन मूल है। और जब तक विद्या रहेगी, मन का कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, मन चंचल रहेगा, हमेशा भागता रहेगा, फिर हमें कहीं शांति नहीं मिलेगी, नहीं तो कहीं कुछ प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए हमें विक्षेप को रोकना है। विक्षेप को रोकने के लिए हमें भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा। मल को रोकने के लिए हमें कर्म योग का सहारा लेना पड़ेगा। और अंतिम है आवरण। आवरण क्या है? माया ने संसार में ऐसा आवरण फैला रखा है कि जो चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं देगी, और जैसी दिखाई देगी वैसी है नहीं। नाव, नदी में नाव में बैठे हैं, दिखाई देगा कि सारे पेड़ हमको घेर रहे हैं, जबकि चलती नाव है और नाव चलती मालूम नहीं देगी। आकाश में जब बादल रहते हैं रात में, तो चलते हैं बादल, लगता है चंद्रमा चल रहा है। गर्मी के दिनों में सड़क पर वो किरणें होती है सूरज की, और भ्रम होता है पानी का। रात में कहीं जा रहे हैं तो एक झूठे में भूत का भय हो जाता है, तो उसमें भूत की आंख भी दिखाई देने लगती है, भूत का पैर भी दिखाई देने लगता है, भूत का बाल भी दिखाई देने लगते, सब कुछ दिखाई नहीं देने लगते। लेकिन वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कि हम उसके पास जा करके उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे कि वास्तव में भूत नहीं, ये केवल भ्रम है, ये झूठा है। सपने में जब हम सपना देखते हैं तो हमें जरा भी आभास नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, वो सपना सत्य की तरह भासता है। यही माया का आवरण है। हमें इस माया के आवरण को जान करके हमें इससे मुक्त होना है, और मुक्त होकर के हमें उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ अपने को कंसंट्रेट करना है। और जब कंसंट्रेट करेंगे तो उस परमात्मा के साथ ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जाएगा कि फिर हम परमात्मा का रूप हो जाएंगे। इस तरह से नदियां बहते बहते जब समुद्र में विलीन हो जाती हैं तो अपना अस्तित्व खो देते, तो उनका अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी तरह जब हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे तो हमारा स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हम साक्षात स्वयं ब्रह्म रूप हो जाएंगे। हरि ओम तत्सत।